ओके, तो जब भी अब बेटा अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लेंगे तो उसमें इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो दो पॉइंट्स हैं, कुछ भी बन रहा है यहां पे उससे कोई मतलब नहीं है, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, या दूसरी भाषा में जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, राइट, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, एज इन दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री. यू कैन नॉट टेक अ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इनको कंटेन ना करे, क्योंकि यदि आपने ऐसा प्लेन ले लिया तो ये दो पॉइंट्स की तो डेफिनेटली पोटेंशियल सेम है ही नहीं, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के आजू बाजू नहीं आ सकते ना. क्या आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि इनका तो पोटेंशियल कभी सेम हो ही नहीं सकता. तो दे शुड ऑलवेज कंटेन, दे शुड ऑलवेज लाई इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसकी वर्किंग हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की फिलहाल हम इसकी वर्किंग की बजाय इसकी एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे. ओके, वर्किंग मतलब कि कैसे काम करता है, क्या अंदर का मैकेनिज्म है, क्यों करंट फ्लो होने की वजह से डिफ्लेक्शन होते हैं, इस तरह की चीजों के जवाब अभी हम लोग नहीं ढूंढ रहे. प्रेजेंटली हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हाउ टू यूज इट. ठीक है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज the most fundamental of all instruments, because हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मे बी मे नॉट बी, अमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब में अंदर कुछ भी नया नहीं होता है. सब में असेंशियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज गैल्वेनोमीटर. इनफैक्ट आपने यदि पोटेंशियोमीटर पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा कि रीडिंग तब लेते हैं जब गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाए. तो आप बोलेंगे जीरो ही दिखाना है, कैसा भी गैल्वेनोमीटर ले लो ना. जितना अच्छा गैल्वेनोमीटर लोगे उतना अच्छा जीरो होगा. यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा जीरो बुरा जीरो क्या होता है. आप तो बोलेंगे सर जीरो तो जीरो होता है. यस, फॉर मैथमेटिक्स जीरो इज जीरो, बट फॉर फिजिक्स जीरो's डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट. किसी को पता है फिजिक्स में जीरो की डेफिनेशन? ऑलराइट, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से छोटा नंबर इज जीरो. इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से छोटा इज जीरो. तो यदि हमारे पास अच्छा गैल्वेनोमीटर होगा तो अपन जिस करंट को जीरो कह रहे होंगे वो जीरो के ज्यादा पास होगा. अपने पास ऐसा गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर से छोटे करंट को जीरो कहता है तो 0.5 एम्पियर भी जीरो है. अपने पास ऐसा गैल्वेनोमीटर है जो 1 मिली एम्पियर को जीरो, 1 मिली एम्पियर लीस्ट काउंट का है तो 0.5 मिली एम्पियर जीरो है. राइट, इसलिए जीरो भी फिजिक्स का जो होता है वो जीरो नहीं होता. जीरो की डेफिनेशन इज नंबर लेस देन लीस्ट काउंट, जो लीस्ट काउंट से छोटा. बढ़ू मैं आगे, पक्का? कोई डाउट? ओके. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाहर से कैसा दिखता है, फिलहाल हमें इससे मतलब है. बाहर से बीच में जीरो बना होता है, इधर नंबर्स होते हैं, इधर नंबर्स होते हैं. ऑलराइट, ये फुल स्केल डेविएशन, ये फुल स्केल डेविएशन. ऑलराइट, समझ में आ रही मेरी बात? यदि करंट इधर फ्लो हो रहा है तो डेविएशन इस तरफ होगा. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा. समझ में आई मेरी बात? और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. फुल स्केल डेविएशन मतलब रेंज कि मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन हुआ. फुल स्केल डेविएशन, फुल स्केल डेविएशन.
सेम थिंग एज रेंज. ठीक है, समझ में आया क्या होता है? करंट की डायरेक्शन भी बताया था किधर से किधर फ्लो हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी बताया था कितना फ्लो हो रहा है. गॉट इट? श्योर? ओके. यदि अपन यहां पे गैल्वेनोमीटर के वाइटल्स की बात करें कि क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे, तो जो वाइटल पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं गैल्वेनोमीटर के, उसमें से एक तो रेंज है. रेंज का मतलब समझ रहे हैं? क्या हुआ रेंज का मतलब? मैक्सिमम वैल्यू. ओके, इसी को क्या बोलते हैं? और नोन एज FSD, फुल स्केल डेविएशन. जैसे कि मैंने लिख दिया कि फुल स्केल डेविएशन एक गैल्वेनोमीटर का 10 एम्पियर है, और यदि मैंने इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो आधा डेविएशन आएगा. ठीक है, लेकिन यदि मैंने इसमें 20 एम्पियर फ्लो करा दिया तो टूट जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर दैट, क्योंकि हम लोग जब गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे तो हम लीफो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. एक प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर के लिए रहता है कि सबसे सेंसिटिव, सबसे यूजफुल चीज यही होती है. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले नहीं लगाया जाता है, सबसे बाद में लगाया जाता है. और सबसे पहले किसको स्विच ऑफ किया जाता है? गैल्वेनोमीटर को. लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो रेंज का ध्यान रखा जाता है. ये नहीं कि अपन ने ले लिया गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर रेंज वाला और उसको लगा दिया 100 एम्पियर की जगह पे ताकि वो बर्बाद हो जाए ना, ऐसा नहीं करते. ठीक है, बढ़े आगे. ऑलराइट. दूसरी चीज, नंबर ऑफ डिविजन्स. कितने डिविजन्स हैं? जनरली 100 या 50 होते हैं. 50 डिविजन है, इसका मतलब लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं अपन इन दोनों से. कितनी लीस्ट काउंट हो गई? हाँ, 0.2 एम्पियर इसकी लीस्ट काउंट हो गई. मतलब कि 0.1 एम्पियर करंट यदि इससे फ्लो होगा तो उसको कितना बताया गया? 0. फिजिक्स का 0 क्या होता है? समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से छोटा. मैथ्स वाले 0 में जाइएगा, मैथ्स ऐसी बुद्धू सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से. बढ़े आगे. क्या हो गया? अभी लॉजिकली बताता हूं मैथ्स में क्या कमी है. बढ़ू मैं आगे. करेक्ट. रेजिस्टेंस. गैल्वेनोमीटर में भी वायर होता है, अंदर ही अंदर कॉइल होती है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो ये 3 डेटा हमको चाहिए होते. ऊपर वाले 3 में से कोई 2, ऊपर वाले 3 में से कोई 2, और रेजिस्टेंस जैसे बता दिया भाई 1 ओम का इसका रेजिस्टेंस. ठीक है, बढ़े आगे. कुछ पूछना है किसी को? कुछ समझ में आ रहा हो? ओके. अमीटर.